स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। खबर अमरोहा से, जहां नाराज बीवी को मनाने चला ड्रामा, खुद को चाकू मारकर बोला साहब हो गई लूट। जनाब, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र के गांव बुरावली से आई रियल घटना, जिसमें नायक खुद ही बना घायल हीरो। कहानी, बीवी नाराज थी, घर नहीं लौट रही थी, तो जनाब ने खुद की गर्दन पर चाकू मारा और बोला लूट हो गई साहब। मकसद क्या था? बीवी वापस आ जाए, मोहल्ले वालों की हमदर्दी मिले और पुलिस से मिल जाए थोड़ा भाव, लेकिन रह रहा पुलिस और। बता दें, पुलिस ने सख्त पूछताछ में निकली हकीकत बाहर। लूट का था ड्रामा। युवक ने अपने ही हाथों से गर्दन पर किए थे ब्लेड से वार। थाना रहरा पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से परत खोल दी और साजिश की पूरी कहानी। बीवी से झगड़ा हुआ तो पुलिस को बना लिया स्क्रिप्ट का हिस्सा। पर जनाब, ये अमरोहा है, यहाँ झूठ की कहानी ज्यादा देर नहीं टिकती, वो कर दिखाया रहरा पुलिस ने। ये 16/17 जुलाई की रात की घटना थी। थाना रहरा में ग्राम बुरावली में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव के रहने वाले नसीम सनोफ जरीफ, इनके गले पर एक इंजरी थी और इनके बच्चों के द्वारा वहाँ ये बताया गया था कि घर में कुछ लोग आए थे और इनके बक्से से 5,000 रुपये निकाल के ले गए थे। इस संबंध में ये जो मजरूब थे नसीम, इनकी मां की ओर से थाना रहरा पर एक लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें एक अभियोग 309/6 BNS के अंतर्गत दर्ज किया गया था। इसमें मौके पर पूछताछ के पश्चात हम लोग को काफ़ी गहराई से हम लोगों ने इसमें जानकारी की। इनके परिजनों से भी इसमें वार्ता की गई, इनके फ़ोन कॉल्स को भी निकाला गया। जब ज़्यादा गहराई से हम लोगों ने जानकारी की तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये जो घायल मजरूब था नसीम, घटना से लगभग एक सप्ताह पहले इसका बड़ा लड़का जिसका नाम अनस है, उसके पास कोई फ़ोन कॉल किसी का आया था। इसने उस पर कॉल बैक किया तो उसमें किसी लड़की से उसकी बात हुई। वो लड़की अनस के ही किसी परिवार, कोई बहन उसकी लड़की थी। वो इसको लेके इनकी आपस में कुछ नोक-झोंक हुई होगी। इसने इसको लड़के को डांटा उसको। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भोपाल में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 41 सूत्री मांगों को लेकर एक संध्याकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस धरने में भारतीय डाक कर्मचारी संघ, भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ, सुपरवाइजर संघ, भारतीय रेल डाक सेवा, मेल मोटर सेवा कर्मचारी संघ समेत अन्य संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने सरकार से शीघ्र उनकी मांगों पर विचार कर उन्हें पूरा करने की अपील की। संघों का कहना है कि यदि सरकार ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आगामी 31 जुलाई को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज राजधानी भोपाल में डाक विभाग द्वारा सांध्यकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। किस तरह का आयोजन आपका? ये सायंकालीन जो धरना है वो भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में भारतीय डाक कर्मचारी संघ से महासंघ से जो 10 यूनियनें जुड़ी हुई हैं, जिसमें सुपरवाइजर एसोसिएशन, भारतीय डाक कर्मचारी संघ वर्ग 3, भारतीय डाक कर्मचारी संघ पोस्टमैन MPS, रेलवे मेल सेवा के हमारे साथी और भी अन्य संगठन हमारे साथ आज सायंकालीन धरने को देश भर के डाक कर्मचारियों से जुड़े हुए 40 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ये धरना देश के हर संभाग में संभागीय कार्यालय पर दिया जा रहा है। भारतीय डाक अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? इसके बाद मांगे पूरी नहीं होती तो 31 तारीख को पूरे दिन का एक धरना है और उसके बाद 18 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मैं रवि कुमार साहू, सर्किल सेक्रेटरी सुपरवाइजर एसोसिएशन से। आज का हमारा धरना ऐसा है कि जिससे हमारे कोई कार्यालयीन कार्य में प्रभावित ना हो और हम अपनी बात हमारे प्रशासन को बोल सकें। इसके बाद का धरना जो हम एक दिन की हड़ताल को लेके करेंगे, उसमें हम सीमित समय का एक वो रखेंगे। अगर उसके बाद भी अगर हमारी हड़ताल पूरी नहीं होती, मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता हितेंद्र की रिपोर्ट। आज धार जिले के मांडू में चल रहे नव संकल्प शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं विधायक दल ने एक साथ सामूहिक फोटो खिंचवाकर संगठन की मजबूती और साझा संकल्प का संदेश दिया। ये तस्वीर कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती, टीम भावना और आगामी रणनीतियों को दर्शाती है। वहीं इस नव संकल्प शिविर से पार्टी में नए उत्साह का संचार हुआ है। मांडू से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। धार से सी न्यूज संवाददाता अशोक की रिपोर्ट।
शहडोल के बाद अब डिंडोरी में भी पंचायत में हुए बिल का भुगतान चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ भाजपा के जिलाध्यक्ष के आवागमन के लिए पंचायत के जिम्मेदार सरकारी राशि का बनरबांट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों रुपए की बीड़ी, माचिस और 120 रुपए के लड्डू खरीदने का मामला प्रकाश में आया। पहला मामला डिंडोरी जिले के बजाग जनपद क्षेत्र अंतर्गत मजियाक खार ग्राम पंचायत का है, जहां पर साहू ट्रांसपोर्ट का बिल लगाकर 2500 रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया। दूसरा मामला समनापुर जनपद क्षेत्र के अंडई ग्राम पंचायत का, जहां पर 11 प्रकार के सामान खरीदने के लिए 14,320 रुपए खर्च किए गए, जिनमें एक लड्डू की कीमत 120 रुपए की दर से 12 लड्डू की कीमत 1040 और इतना ही नहीं 10 पैकेट बंगला बीड़ी भी खरीदी गई, जिसकी कीमत 3,700 रुपए है। वहीं मामले में कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामजी साहू ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और वहीं पंचायतों में भुगतान को लेकर जिला प्रशासन भी एक्शन मोड पर आ चुका है। आइए जानते हैं इस विषय में जिलाध्यक्ष भाजपा नेता चमरू सिंह नेताम और प्रेम सिंह मरकाम, सचिव ग्राम पंचायत अंडई अमरलाल मरावी ग्राम अंडई और रामजी साहू कांग्रेस नेता अनिल राठौर सीईओ जिला पंचायत का क्या कुछ कहना था। एक बिल सामने आया है ग्राम पंचायत का, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष के स्वागत से पंचायत ने उसका पेमेंट किया गाड़ी का, क्या कहेंगे? अभी भाजपा के हर ग्राम पंचायत में लगभग ऐसे ही निकल जाएंगे कि जो नए जिलाध्यक्ष बने हुए थे उनके कोई भी कार्यक्रम होते हैं या उनका कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है, उसमें ग्राम पंचायत द्वारा गाड़ियां लगवाई जाती हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए, और उनका बिल ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों के द्वारा लिया जाता है। वो ताज़ा उदाहरण है, और इस पर सख्त से सख्त जांच करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अमरलाल मरावी से सलैया पांडपुर से हूँ, ग्राम पंचायत अंडई है और समनापुर ब्लॉक लगता है। हम लोग यहाँ जो बिल जो बता रहे हैं सचिव साहब वो सही है। बात ये रही स्कूल, एक ये हमारे पंचायत में 4 स्कूल हैं, एक सलैया में 2 स्कूल है, बंजाटोला में 1 स्कूल है, अंडई में 1 स्कूल है। सब जगह बांटना पड़ता है और सब जगह आदिवासी क्षेत्र है, सब जगह बैठते हैं, त्यौहार जैसे मानते हैं। तो बीड़ी तो हर जगह में लगता है, बीड़ी है, माचिस है, प्रसाद हो गया, और ये अपना क्या बोलते हैं ये लड्डू मिठाई सारी चीज़ जो है, कोई गलत नहीं लिखा होगा, जो लिखा होगा सही लिखा होगा, क्योंकि 4 जगह के स्कूल एक ही पंचायत में एक ही सचिव संभालता है। एक पंचायत है 3 गांव का, बंजाटोला अंडई सलैया, तो इसलिए उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, तो हो सकता है उसमें लगाया होगा। ये नशा मुक्ति अभियान जो चला रही सरकार, फिर बीड़ी और ये तम्बाकू नशा की श्रेणी में तो सर ये आदिवासी जो है मानते नहीं, आदिवासी इलाका ज़्यादा है। ये क्या है, दारू तो पीएंगे नहीं, लेकिन बीड़ी माचिस तो हमको व्यवहार में चाहिए, आने के बाद देना पड़ता है। सर कौन सा कार्यक्रम था जिसका बिल लगा हुआ है? ये 26 जनवरी 15 अगस्त में बैठते हैं सर। बाकी समय तो पंचायत वाले स्कूल वाले तो बुलाते हैं तो जाते नहीं है, पर ये क्या है उस दिन छुट्टी रहता है, राष्ट्रीय त्यौहार है, इसलिए आते हैं। जी मेरा नाम प्रेम सिंह मरकाम है सर, मैं ग्राम पंचायत अंडे में पदस्थ हूँ। रही बात बीड़ी की 3700 की, तो सम्मान के तौर में गांव देहात में बीड़ी तम्बाकू प्रचलन है और देते हैं। रही बात ये लड्डू की, तो वो गलती से 1 लड्डू की लिख गया है, उसमें 1 पुड़की है, 1037 रुपये करीब करीब उसका बनता है। कहाँ तक सही है सचिव साहब? ये सर नियम के विरुद्ध है, गलती तो मेरे हमसे हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। क्या इसकी पुनरावृत्ति होगी दोबारा? नहीं सर, नहीं होगी दोबारा। किस पद में है? सचिव पद में हूँ सर मैं। एक बिल लगी है मजिया खार का, हम मजिया खार तक अभी तक तो गए नहीं, वहाँ पे हमारा कार्यक्रम वहाँ ही नहीं। इसके बाद भी अगर वो हमारे नाम पे लगाए हैं तो ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उनकी एक प्रकार की लापरवाही है, ऐसे बिल नहीं लगाने चाहिए। कई बिलें वायरल हो रही हैं, जैसे बीड़ी का बिल है, लड्डू का बिल है। सरकार ने नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, सारे समाज को नशा से मुक्त रहने की बात कह रही है। अगर ऐसी कोई सरपंच सचिव अनियमितता कर रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और हम प्रयास करेंगे कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। आपका जो बिल लगा हुआ है आपके नाम से, आप उसमें क्या एक्शन ले रहे हैं? उसमें हम जांच करवाएंगे, और जो हमने किसी को बिल लगाने या गाड़ी लगाने के लिए बोला नहीं है, अगर इस प्रकार से वो बिल निकालें तो वो बिल्कुल गलत है, फर्जी तरीके से लगाई गई है, उसमें हम कार्रवाई करवाएंगे। डिंडोरी से सीनियर संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। नालसा क्षेत्र में प्रतिवर्ष निकलने वाली मां सबरी की राम कांवड़ यात्रा इस वर्ष बड़े धूमधाम के साथ आयोजित की गई।
यात्रा का प्रारंभ संत शिरोमणि रविदास तपोस्थली काकडाखू से हुआ, जहां पर मां गंगा नर्मदा का आह्वान कर भगवान शिव और संत रविदास जी की पूजा महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास जी महाराज और श्री श्री 108 प्रेमदास जी महाराज के सानिध्य में की गई। स्वागत और सेवा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। लगभग 200 से अधिक मंचों से स्वागत हुआ और 20 से अधिक स्थानों पर भक्तों ने कांवड़ यात्रियों को फरियादी, केले, खीर, चाय और भोजन प्रसादी वितरित की। धर्मसभा लुन्हेरा में आयोजित धर्मसभा में मुख्य वक्ता गोपाल कृष्ण महाराज और महामंडलेश्वर नरसिंह दास महाराज ने हिंदू समाज की एकता और समरसता पर जोर दिया। अनुशासन 5000 से अधिक भक्तों के साथ यात्रा में पूर्ण अनुशासन देखा गया। मुख्य मार्ग पर कोई व्यवस्था नहीं हुई और एम्बुलेंस एवं गाड़ियां आसानी से निकलती रहीं। वहीं श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने हिंदू समाज को एकजुट होकर समाज कल्याण के लिए त्याग और समर्पण करने की बात कही। महामंडलेश्वर नरसिंह दास महाराज ने कहा, ये कांवड़ यात्रा हिंदुत्व के जागरण की प्रतीक है। नालछा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।